प्रमेय 6.3 है, यदि किसी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में विभाजित होती हैं और इसलिए त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। यानी कि ये त्रिभुज मान लिया कोई ABC त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है PQR। इन दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर दे रखे हैं ए एंगल, यानी कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। अतः AB बट्टे PQ बराबर होगा AC बट्टे PR के और BC बट्टे QR। भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, अतः ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के और ये नियम होगा कोण कोण नियम, यानी एंगल 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 ए नियम। इसे ए कसौटी कहते हैं। यहाँ पर तीनों कोण बराबर, दो कोण भी बराबर होंगे तब भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर हो जाता है। अब देखते हैं प्रमेय 6.4 एस कसौटी साइड कसौटी है। अब इन दो त्रिभुज लेते हैं PQR और त्रिभुज हो गया ABC। अब इन त्रिभुजों में भुजाएं बराबर दे रखी हैं, भुजाओं का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। तो यानी PQ बट्टे AB बराबर है PR बट्टे AC के और QR बट्टे BC बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएंगे तथा ये त्रिभुज समरूप होंगे। अतः कोण P बराबर हो जाएगा A के, कोण Q बराबर हो जाएगा B के और कोण R बराबर हो जाएगा C के और ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और इस नियम को कहेंगे हम भुजा नियम, क्योंकि यहाँ तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा था। तो एस कसौटी में 6.5 में यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। तो भुजा AB बट्टे PQ का अनुपात बराबर है भुजा EC बट्टे PR के अनुपात के, यानी कितनी दो भुजाएं समानुपाती दे रखी हैं और एक कोण बराबर दे रखा है कोण A तथा इन भुजाओं को अंतर्गत करने वाला कोण बराबर है कोण A बराबर कोण P के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के और इस नियम को कहते हैं हम SAS नियम, यानी SAS। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें त्रिभुज समरूप करने हैं। तो यहाँ पर तीनों कोण 60 के कोण है, 80 और 40 के कोण है, यानी कि इस त्रिभुज में कोण A बराबर कोण P के बराबर है। कोण B को लेते हैं, कोण B बराबर है कोण C के, B बराबर है कोण Q के। यहाँ मान लिख देते हैं 60 और 80। अब कोण C बराबर है कोण R के। जब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यहाँ पर तीनों कोण बराबर है, कोण 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 नियम से ए एंगल एंगल नियम से ए कसौटी से ये त्रिभुज हो गए समरूप। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ त्रिभुज ए भी भुजा है 2 सेंटीमीटर और AC है 3 सेंटीमीटर। PQR दे रही है 5 और QR है 4 और PQ है 6 सेंटीमीटर की। अब इन त्रिभुज को समरूप करते हैं, यानी कि 2.5 का दुगुना होता है 5, 3 का दुगुना होता है 6, 2 का दुगुना होता है 4। तो इन भुजाओं को इसी क्रम में लेंगे हम, यानी कि AB के बट्टे में लेंगे QR को।
तो इन भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू। ए बी है 2, क्यू आर है 4, अनुपात आया 2 एकम 2, 2 एकम 4, कट जाएगा 1/2। अब ए से बी का अनुपात लिया, बी सी का अनुपात लेते हैं, बी सी बट्टे, अब 2.5 का दोगुना होता है 5, यानी कि बी सी के बट्टे में लेते हैं आर क्यू, क्यू से चले थे आर, आर से अब जाएंगे पी, तो आर पी, यानी बी सी है 2.5 और आर पी है 5। यहाँ से पॉइंट उठा देते हैं, नीचे 0 लग जाएगी, 25 और नीचे हो जाएगा 50, 25 से 50 कट जाएगा 1/2 बार। अब लेते हैं, अब सी से ए पर जाते हैं, सी ए, और यहाँ से आते हैं पी क्यू का अनुपात ज्ञात करते हैं, सी ए बट्टे पी क्यू का अनुपात लेते हैं। सी ए है 3 और पी क्यू है 6, तो 3 से कट जाए 3 दूनी 6। अब इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे आर पी के, बराबर है सी ए बट्टे पी क्यू के, बराबर 1/2। जब दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों त्रिभुज, तो प्रमेय 6.4 से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी के, और ये है एस 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 कसौटी से। प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे, उससे पहले हम 3 प्रमेय हैं, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 इन पढ़ते हैं। प्रमेय 6.3 है, यदि किसी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में विभाजित होती हैं, और इसलिए त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। यानी कि त्रिभुज मान लिया कोई ए बी सी त्रिभुज है, और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर दे रखे हैं, ए एंगल, यानी कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। अतः ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टे पी आर के, और बी सी बट्टे क्यू आर। भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, अतः त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये नियम होगा कोण कोण नियम, यानी एंगल एंगल एंगल, ए नियम। जैसे ए कसौटी कहते हैं। यहाँ पर तीनों कोण बराबर, दो कोण भी बराबर होंगे तब भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, कि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर हो जाता है। अब देखते हैं प्रमेय 6.4, एस 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 कसौटी, साइड 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 कसौटी है। अब इन दो त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू आर, और त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब इन त्रिभुजों में भुजाएं बराबर दे रखी हैं, भुजाओं का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, तो यानी पी क्यू बट्टे ए बी बराबर है पी आर बट्टे ए सी के, और क्यू आर बट्टे बी सी बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएंगे तथा ये त्रिभुज समरूप होंगे। अतः कोण P बराबर हो जाएगा A के, कोण Q बराबर हो जाएगा B के, और कोण R बराबर हो जाएगा C के, और ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और इस नियम को कहेंगे हम भुजा 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 नियम, क्योंकि यहाँ तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा था। तो एस 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 कसौटी, ए बी सी, ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा और एक कोण बराबर दे रखे हैं, यानी दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं
दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं, कोई भी दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा उनके बीच का कोण बराबर है। तो प्रमेय 6.5 में यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। भुजा ए बी बट्टे पी क्यू का अनुपात बराबर है भुजा ए सी बट्टे पी आर के अनुपात के। यानी कितनी दो भुजाएं समानुपाती दे रखी हैं और एक कोण बराबर दे रखा है, कोण ए, तथा इन भुजाओं को अंतर्गत करने वाला कोण बराबर है कोण ए बराबर कोण पी के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और इस नियम को कहते हैं हम एस ए एस नियम, यानी एस ए एस। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें त्रिभुज समरूप करने हैं। तो यहाँ पर तीनों कोण 60 के कोण है, 80 और 40 के कोण है। यानी कि इस त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण पी के बराबर है। कोण बी को लेते हैं, कोण बी बराबर है कोण सी के, बी बराबर है कोण क्यू के। यहाँ मान लिख देते हैं 60 और 80। और कोण सी बराबर है कोण आर के। जब दो त्रिभुजों में संगत कोण होगा, संगत कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पर तीनों कोण बराबर है, कोण 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 नियम से, ए एंगल एंगल नियम से, ए कसौटी से ये त्रिभुज हो गए समरूप। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ त्रिभुज ए बी भुजा है 2 सेंटीमीटर और ए सी है 3 सेंटीमीटर। पी क्यू आर दे रही है 5 और क्यू आर है 4 और पी क्यू है 6 सेंटीमीटर की। अब इन त्रिभुज को समरूप करते हैं, यानी कि 2.5 का दुगुना होता है 5, 3 का दुगुना होता है 6, 2 का दुगुना होता है 4। तो इन भुजाओं को इसी क्रम में लेंगे हम, यानी कि ए बी के बट्टे में लेंगे क्यू आर को। तो इन भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू। ए बी है 2, क्यू आर है 4, अनुपात है 2 एकम 2, 2 एकम 4, कट जाएगा 1/2। अब ए से बी का अनुपात लिया, बी सी का अनुपात लेते हैं, बी सी बट्टे, अब 2.5 का दुगुना होता है 5, यानी कि बी सी के बट्टे में लेते हैं आर क्यू, क्यू से चले थे आर से अब जाएंगे पी, तो आर पी, यानी बी सी है 2.5 और आर पी है 5। यहाँ से पॉइंट उठा देते हैं, नीचे 0 लग जाएगी 25 और नीचे हो जाएगी 50, 25 से 50 कट जाएगी 1/2 बार। अब लेते हैं, अब सी से ए पर जाते हैं सी ए और यहाँ से आते हैं पी क्यू का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यानी कि सी ए बट्टे पी क्यू का अनुपात लेते हैं। सी ए है 3 और पी क्यू है 6, तो 3 से कट जाए 3 दूनी 6। अब इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे आर पी के बराबर है सी ए बट्टे पी क्यू के बराबर 1/2। जब दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों त्रिभुज, तो प्रमेय 6.4 से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी के, और ये है एस 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 कसौटी से। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 और 2.7 का दुगुना 5 नहीं होता है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भुजाएं समानुपाती नहीं होंगी। यहाँ पर हम करते हैं एम पी का अनुपात लेते हैं डी ई का के अनुपात से, डी ई डी का अनुपात लेते हैं ई डी। तो एम पी है 2 और ई डी है 4, एक आ जाएगा कट कर 1/2। इसके बाद में पी से चलते हैं एल और यहाँ पर डी से चलते हैं एफ, तो यानी 3/6 यह आ जाएगा 1/2। फिर यहाँ एल से एम पर चलते हैं,
एल एम बट्टे अब यहाँ से डी एफ यानी एफ ई के अनुपात के। अब ये है 2.7 और ये है 5 पॉइंट हटाते हैं, नीचे जीरो लगाते हैं, 27/50। अभी कट तो नहीं रहा है। अब इन तीनों का अनुपात बराबर नहीं है। जब तीनों भुजाएं समानुपाती नहीं है तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, भुजाएं समानुपाती नहीं है तो त्रिभुज भी समरूप नहीं होंगे। तो त्रिभुज समरूप नहीं हैं। पॉज। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर दिख रहा है 70-70 तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी समानुपाती होंगी। 5 का दुगुना 10 हो जाएगा, 2.5 का दुगुना 5 है। तो यानी कि एम एन भुजा एम एन के बट्टे में लेते हैं पी क्यू। ये एम एन है 2.5 और पी क्यू है 5। पॉइंट उठाते हैं, नीचे जीरो आ जाएगा। 25/50 25 से 25 दून 50 दो बार। अब एम एल का अनुपात लेते हैं एम एल बट्टे यहाँ से लेते हैं क्यू आर। तो एम एल है 5 और क्यू आर है 10। 5 से 10 कट जाएगा, एक दो बार, 5 एक 5 दून 10। अभी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है तथा कोण बराबर है, तथा कोण एम बराबर है कोण क्यू के। दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा एक कोण बराबर हो तो परिमेय 6.5 से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज एम एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये नियम हो जाएगा एस ए एस नियम से। अब यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण एफ के, लेकिन यहाँ पर ये भुजा दे रखी है ए बी का दुगुना हम डी एफ कर सकते हैं 5 के बराबर, बी सी का दुगुना 6 कर सकते हैं, लेकिन इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए थी, यानी कि बी सी की जगह पर ए सी भुजा होनी चाहिए थी। कोण ए बराबर है एफ के, किंतु इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। तो 80 तो 80 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 70 और यहाँ दे रखा है 30, यानी हमें तीसरा कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज के कोण योग गुण से इस त्रिभुज में, यहाँ इस त्रिभुज में तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ इसमें पी क्यू आर में करते हैं। तो त्रिभुज के कोणों का योग, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का योग 180 होता है, बराबर 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं। कोण पी हमें ज्ञात करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर होगा 180 के। तो पी हमें ज्ञात करना है, क्यू दे रखा है 80 और आर दे रखा है 30। 80 और 30 हो जाएंगे 110 बराबर 180। हमें कोण पी ज्ञात करना है, 95 करते हैं 110, 80 में से 110 घट जाएगा और ये आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कोण पी आ गया 70 डिग्री। अब इसको लिख देते हैं 70 डिग्री। तो यानी डी बराबर हो जाएगा पी के और ई बराबर हो जाएगा क्यू के। तो अब अगर एफ ज्ञात करना हो तो वैसे ही 80 और 70 150 का हो गया और बच्चा कितने 30 का। तो ये वैसे बराबर हम दो कोणों से भी त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। तो यानी कि कोण डी बराबर है कोण पी के
और कोण ई बराबर है कोण क्यू के। तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज के पी क्यू आर के, और एक कहलाएगा ए नियम से। मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, त्रिभुज ओडीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज ओबीए के, और बीओसी 125, सीडीओ 70 है। ज्ञात करने में कौन डीसीओ और बीओए भी ये हमें ज्ञात करने हैं। ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखते हैं ये कौन दे रखा है बीओसी 125 है। अंदर वाले कोण को ज्ञात करते हैं, इस वाले कोण को। तो यानी एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो यानी कोण बी ओ सी प्लस कोण अंदर वाला कोण ई ओ सी, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180, यानी रैखिक कोण युग्म से। रैखिक कोण युग्म से ई कोण और ई कोण रैखिक कोण युग्म है। हमें बी ओ सी दे रखा है 125 का, डी ओ सी याद करना है। तो पक्षांतरण कर देते हैं। डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 बराबर आ जाएगा 55, और डी ओ सी हो गया 55 डिग्री 55। अब उनको इस कोण को ज्ञात करते हैं सी वाले को। तो इस कोण सी का नाम दे देते हैं हम डी सी ओ। तो इन त्रिभुज के अभी त्रिभुज बन रहा है डी ओ सी, तो त्रिभुज डी ओ सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब ये तो आ चुका है 55 का। अब सी वाले को ज्ञात करते हैं। तो सी वाले का नाम दे देते हैं डी सी ओ प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण सी डी ओ बराबर हो जाए 180 के। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। और यहाँ से डी सी ओ हमें ज्ञात करना है। डी सी ओ डी ओ सी दे रखा है 55 और सी डी ओ है 70 का बराबर 180। 55 और 70 को जोड़ते हैं तो ये हो जाए 125 बराबर 180। और पक्षांतरण कर देते हैं। डी सी ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 बराबर बच जाएगा 55। तो ये कोण भी आ जाएगा 55। बी, इस कोण को ज्ञात करने के लिए दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। अब इसका यूज करते हैं। त्रिभुज ओ डी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज ओ बी ए के, ये दिया है हमें। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि अब कोण बराबर करते हैं। तो ये वाला कोण है इस सी वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि ये दिया है हमने डी सी ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ ए बी के, यानी कि डी सी ओ कितने का दे रखा है 55 का। तो ये कोण भी आ जाएगा 55 का बराबर 55। यही आंसर हो जाएगा पंखा। तीसरा क्वेश्चन है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो हमने मान लिया समलंब है ए बी सी डी, इसके विकर्ण काटते हैं ए सी और बी डी, ये ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हल, तो समलंब ए बी सी डी में ये दिया गया है, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर सी डी है तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कि ए कोण बी कोण बराबर हो जाएगा डी के। जेड जैसी आकृति यहाँ बन रही है। तो जेड जैसी आकृति में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। तो कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण सी डी ओ के। इसे दे दे समीकरण एक, एकांतर कोण,
ये हमारे एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। अगला तथा, अब ए भी समांतर डी सी तो दे ही रखा है, तथा जैसे हमने बी डी तिर्यक रेखा ली, अब ए सी भी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो अब यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं, ये कोण ए और कोण सी, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये एकांतर कोण है, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, तथा ए सी तिर्यक रेखा है, ए सी तिर्यक रेखा है, तो कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ के। इसे दे दे समीकरण 2, एकांतर कोण। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, तो यहाँ पर कोण बराबर है ए बी ओ बराबर है सी डी ओ के, ये समीकरण 1 से, तथा बी ए ओ बराबर है डी सी ओ के, ये समीकरण 2 से। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, नहीं ए नियम से। यहाँ लिखते हैं, अतः ओ ए बट्टे ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टे ओ डी के। यह समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो हमें त्रिभुज समरूप करने पी क्यू एस समरूप करना है टी क्यू आर के, यानी कि ये त्रिभुज है पी क्यू एस, तो यानी कि पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज है छोटे वाला त्रिभुज, और ये त्रिभुज है टी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज, ये हमें समरूप करने हैं। उसके लिए यहाँ पर दे रखा है क्यू आर बट्टे क्यू एस, यानी क्यू आर के बट्टे में क्यू एस, तो ठीक है, बड़े वाले की भुजा के बट्टे में छोटे वाले की भुजा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्यू टी और बट्टे पी आर, क्यू टी यानी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई, और ये पी आर, तो पी आर यहाँ दे रखी है, जबकि हमें त्रिभुज लेना है पी क्यू एस, पी आर की जगह पर हमें लिखनी पड़ेगी पी क्यू, तो हमें भुजा पी क्यू चाहिए, तो पी आर की जगह पर पी क्यू लिखते हैं। हल करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2, तो किसी त्रिभुज में ये त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, यहाँ पर कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के, तो हमें पी आर की जगह पर पी क्यू लिखना है। तो जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। अतः तो किसी तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं। तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया। अब इन त्रिभुजों को समरूप करते हैं, तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, तो यहाँ पर भुजा यानी क्यू आर बट्टे क्यू एस, और यहाँ दे रखा था क्यू टी बट्टे पी आर, तो क्यू टी, अब यहाँ पर पी आर की जगह पर हम पी क्यू लिख देते हैं, तो पी आर की जगह पर पी क्यू लिख देते हैं, तथा कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के, तो इतने त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये तो भुजा कोण भुजा नियम से, यानी एस ए एस नियम
से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर में। तो पी क्यू त्रिभुज बना लिया हमने पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में दो बिंदु यानी पी क्यू भुजा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार स्थित है। तो दो बिंदु हैं एस और दूसरा बिंदु है टी। ये इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, यानी आर टी एस, यानी कि इन भुजाओं को मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं आर टी एस। तो आर टी एस ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर दे रखा है। मैं त्रिभुज समरूप करने आर पी क्यू यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज है छोटे वाला त्रिभुज आर टी एस। तो इस त्रिभुज में एक कोण पी तो बराबर हो जाएगा टी के, तथा दोनों में एक कोण आर आ रहा है, आर ओवेनिष्ठ है, कोण आर बराबर हो जाएगा कोण आर के ओवेनिष्ठ। तो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, ये दिया है, तथा कोण आर बराबर हो जाएगा कोण आर के, ये कोण हो गया ओवेनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस के। तो ये नियम हो जाएगा ए नियम से। 7वां क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी व सीई परस्पर बिंदु पी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, हमें दर्शाना है। तो पहले यहाँ देखते हैं एडी, शीर्ष लंब हो गया एडी और शीर्ष लंब है सीई, यानी ये सीई शीर्ष लंब है, हमें इसे दर्शाना है। त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी के। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हल। त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में एईपी ए वाला त्रिभुज और त्रिभुज सीडीपी यानी कि सीडीपी, यहाँ पर कोण डी 90 का है और कोण ई 90 का है। तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, ई बराबर हो जाएगा डी के, तथा इन दोनों में पी कोण ओवेनिष्ठ है, तो पी बराबर हो जाएगा पी के। तो कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा कोण सी डी पी के, बराबर है 90 डिग्री, ये दिया है। और तथा कोण पी बराबर है कोण पी के, ये ओवेनिष्ठ है। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीडीपी के ए नियम से। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज एबीडी समरूप करना है हमें त्रिभुज सीबीई में। तो एबीडी यानी एबीडी ए वाला त्रिभुज, तो इस एबीडी में एक कोण 90 का है और सीबीई इसमें ई कोण 90 का है। तो कोण एबीडी बराबर हो जाएगा कोण सीबीई के, ये 90 डिग्री, और कोण ए बी बराबर कोण बी ओवेनिष्ठ हो जाएगा। कोण बी बराबर क्या है कोण बी, ये कोण है ओवेनिष्ठ। तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एबीडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीबीई के ए नियम से। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं इधर। अब मैं सीधा एईपी समरूप करना है एडीबी के, एईपी व त्रिभुज एडीबी में। तो त्रिभुज एईपी यानी ए वाला त्रिभुज एडीबी, ये त्रिभुज है बड़ा, ये ई कोण और डी कोण क्या हो जाएंगे बराबर और 90 डिग्री के, और ए कोण बराबर हो जाएगा ए के ओवेनिष्ठ। तो कोण ई, तो एईपी बराबर हो जाएगा कोण एडीबी के, ए 90 डिग्री का कोण है, और तथा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए ओवेनिष्ठ है। तो त्रिभुज एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एडीबी के ए नियम से। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, पीडीसी त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में। तो पीडीसी यानी कि त्रिभुज है पीडीसी, इसमें कोण डी 90 का हो जाएगा, तथा त्रिभुज है बीईसी यानी ये वाला त्रिभुज, तो इसमें ई कोण 90 का है। तो यहाँ पर डी 90 का है, तो पीडीसी
बराबर कोण BEC बराबर हो जाएगा 90 के, ये दिया है। कोण C, तो हमें कोण C बराबर हो जाएगा कोण C के ओवेनिस्ट है। अतः त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के AA नियम से।